औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है अल्लाह ताला की बाबरकत प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में खुश आमदीद। और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वक्त कराची की एक और मंडी में मौजूद हैं जो कि CSD के बिल्कुल ऑपोजिट मौजूद है। हज़रत इस मंडी का नाम क्या है? बकरा मंडी। नहीं, क्या नाम लिया था? अब्दुल वहाब मंडी। हाँ, मेरे ख्याल में अब्दुल वहाब मंडी। एक सेकंड यार, किससे पूछें यहाँ पे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उस तरफ लिखा हुआ है, वहाँ पे उसका बोर्ड लगा हुआ है। अब्दुल वहाब मंडी शायद कहलाती है। क्या है ये? गोरा कब्रिस्तान का आप क्रिश्चियन क्रॉस देख सकते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मेरा तीसरा पड़ाव है जहाँ पर मैं खुसूसी तौर पे एक अदद दुम्बा ख़रीदने के लिए आया हूँ, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वैसे कुर्बानी के जानवर में हिस्सा डाल लिया था, लेकिन शेख आसिम अल हकीम की एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी जिसके अंदर वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा मेरा, ऐसे नहीं, आपको बाकायदा अपनी सबसे खूबसूरत प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करनी पड़ेगी। तो मैंने ज़ाती तौर पे वैसे तो जो अपने एतबार से अपनी तनख्वाह का एक अच्छा हिस्सा अल्लाह की राह में लगा दिया था, लेकिन उस लेक्चर को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ तशनगी बाकी रह गई है। और वो तशनगी पूरी करने के लिए वो पैसा जो कि मैं जमा कर रहा था एक नए फ़ोन के लिए, एक नए लैपटॉप के लिए, एक अच्छी नई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के लिए, स्पोर्ट्स तो नहीं 150cc मोटरसाइकिल के लिए, और एक अच्छी नई पिस्तौल के लिए, जो कि अच्छी खासी एक बड़ी रकम है। और उसका मैंने बिल्कुल एक 2% या 3% अभी सिर्फ जमा किया था, लेकिन वो था एक अच्छी तादाद में। तो मैंने सोचा कि वो इस वक्त मेरे लिए बहुत महबूब है, तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह जो आई उसमें से निकालने के बजाय उसमें से भी कुछ हिस्सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने देखी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे दोस्त है, उसने मुझे बताया कि शेख इमरान हुसैन जो कि आपके एक इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर इसरार के साथ भी वो पढ़ चुके हैं। उनकी बाकायदा एक वीडियो देखने के बाद वो इतना इंस्पायर हुआ था कि उसने अपनी वालिदा का तमाम गोल्ड लेके बेच दिया था कि हमें जो है ना पता नहीं तमाम गोल्ड बेच नहीं दिया था, अपनी वालिदा की सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो खर्च करके गोल्ड ख़रीद लिया था, और महंगे दामों में उसने गोल्ड ख़रीद लिया था। और उसको बड़ा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ वो ईमान की ताजगी के लिए एक ऐसा अमल किया। तो इस तरह के जो जज्बाती फ़ैसले होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि मेरी बात सुन के कोई भी ऐसा कदम कोई भी शख्स ना उठाए कि जो उनकी कोई भी सेविंग्स हैं उसको वो बिल्कुल एकदम से ख़र्च कर दे। नहीं, आप थोड़ा अक्लमंदी का तकाजा भी पेश कीजिएगा। आप अल्लाह से मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को बेइंतहा तकलीफ़ और अजियत में डाल के दें। मैं जो भी सेविंग है उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करने लगा हूँ, लेकिन इस अंदाज़ में कि मैं अपने आप को बिल्कुल ही ऐसी पोजीशन पे नहीं लेके आऊँगा जिस पोजीशन पे पहुँचने के बाद मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। मैं बेशक अपने रब की राह में ख़र्च करने लगा हूँ, और ये बातें बताने वाली होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम व्लॉगिंग के ज़रिए एक क्या कहते हैं अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं। व्लॉगिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ शोहरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा अमल होता है। हम इन्फ्लुएंसर क्यों कहलाते हैं? हम इसलिए कहलाते हैं, हम अच्छी चीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि आप अपनी सबसे प्यारी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ इस बकरा मंडी में, जिसका मुझे नाम नहीं पता। यहाँ पे बहुत बड़े एक्सपर्ट के साथ आया हूँ जो कि अफ्रीका और अंगोला और नाइजीरिया और सूडान के अंदर बहुत ज़्यादा इल्म और महारत हासिल करके बाकायदा पाकिस्तान आए हैं। डॉक्टर
सुरेश राठौड़ के दोस्त डॉक्टर नसर बहुत बड़े ये एक्सपीरियंस्ड एक टेक्नीशियन हैं और इनकी क्या कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के अंदर मैं जो हूँ अब इंशाल्लाह ताला फैसला करूँगा, क्योंकि ये बकरे दुम्बे गाय देख के बता देते हैं कि कौन सा जो है कुर्बानी के लिए बिल्कुल मौजू है। तो सर आप प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें। और आपको मंडी देख के क्या लग रहा है? मंडी तेज़ है? मंडी वैसे खाली हो चुकी है, आप देख रहे हैं, इसीलिए तेज है। मतलब कि मंडी से जानवर देखें, भर भर के जानवर यहाँ से जा रहा है अल्लाह की राह में। तो हम यहाँ पे बेसिकली दुम्बे के लिए आए हैं। इंतहाई इल्म और महारत रखने वाले डॉक्टर दास, नसर दास, आप क्या कहते हैं? कुछ आपको समझ में आ रहा है? कोई जानवर दिख रहा है यहाँ पे आपको ऐसा? प्लीज़ हमें ज़रा इससे अपने इल्म से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश, हमें मौका दीजिए कि हम आपके इल्म से इस्तिफ़ादा करें। मुझे अगर दुम्बा चाहिए तो मुझे जाहिर सी बात है चरखी वाला दुम्बा ही चाहिए होगा, क्योंकि चरखी के बगैर तो शायद दुम्बा नहीं होता, वो भेड़ होती है। हाँ, तो ऐसा ही है। वो चक्की वाले तो नजर ही नहीं आ रहे हैं यहाँ। ये क्या है? ये जो सामने खड़ा हुआ है ये बहुत ही, ये मगर ये क्या दुम्बा है या ये भेड़ है? विदाउट चक्की है। वो कोई मसला नहीं है, विदाउट चक्की हो लेकिन गंदा ना हो, मतलब कि साफ सुथरा हो। ये कैसा है? इससे अच्छे तो पीछे थे। तो वाइट। हाँ, तो वाइट खूबसूरत हो, कोई चरखी वर्खी कोई उसकी वो नहीं है, डिमांड नहीं है, साफ सुथरा होना चाहिए, आंखों को अच्छा लगे, मोहब्बत आए, प्यार आए। कैटल फार्म जो है वो तकरीबन जो है खाली हो चुका है, मतलब कि जानवर जो है वो धड़ाधड़ यहाँ से जा चुका है। जबकि हमने ये सुना था, ये कैटल फार्म जो मैंने 2 अभी तक विज़िट किए थे उनके मुकाबले में ये कैटल फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने हद निगाह तक बस जानवर ही जानवर है, लेकिन तादाद बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, ऐसा जानवर भी काफ़ी मौजू है, इसमें भी कोई वो नहीं, खूबसूरत सींगें हैं इसकी। अच्छा, ये हमारे पास आए हैं 2 चैंपियंस आए हैं। बेटा ये क्या टारगेट है? नहीं, बॉक्सर है हम लोग। बॉक्सर है, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत आला, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है बेटा? हमजा। और आपका नाम क्या है? चिंगारी? नहीं नहीं, ये मोटी हसीना है यार, ये वाले जो नाम है आपके, ये बॉक्सिंग के लिए बड़े अच्छे रहेंगे। चिंगारी और मोटी नहीं, मोटी हसीना नहीं, हम इसको अच्छा करते हैं, हम इसको कह सकते हैं कोई अच्छा नाम दो ना। देखो ये लड़का है ना, तो हसीना नहीं और मोटा भी नहीं, नहीं नहीं, चलो कुछ अच्छा सा सोचना, ठीक है? चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। अच्छा, हाँ जी, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नसर दास हमें कह रहे हैं कि इस तरफ चलिए। सर हम गाय मंडी की तरफ आ गए हैं वैसे। हाँ, भाई नाम क्या है? अब बेटा आपको बताया था ये कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, अमेरिका, उमेर से। कैप्टन अमेरिका। जी जी, ठीक है बेटा। ये बोला नया ब्लॉग बना। अच्छा ठीक है। हाँ, वैसे तो मेरी कमीज़ के पीछे लिखा हुआ है और बहुत आसानी से वो नज़र भी आ जाता है, लोग उसकी तस्वीर भी खींच लेते हैं, लेकिन आज मैंने अपना, क्योंकि हेलमेट का बैग पीछे टांग, कोई मसला नहीं, हेलमेट का बैग पीछे टांगा हुआ है तो नज़र नहीं आ रहा। सीनियर इंस्पेक्टर नसर साहब, आप क्या कहते हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि मैं इंतहाई मोतबर और बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर नसर साहब को जो लाया हूँ, वो यहाँ पे कैट वॉक और मॉडलिंग और अपनी इंटेंस वॉक दिखाने में ज़्यादा टाइम सर्व कर रहे हैं और भेड़ या दुम्बे की तरफ कम जा रहे हैं। ये कहीं खोपचे में लेके जा रहे हैं, कहीं कोई पुराना कर्जा तो मेरा बाकी नहीं है आपके पास? वसूल करने का दिन तो नहीं आ गया आज?
अच्छा, आप देख सकते हैं कि कितने डेयर डेविल हैं। स्टीव अर्विन के बाद अगर कोई डेयर डेविल है तो वो डॉक्टर नसर, सीनियर इंस्पेक्टर। आप ये देखें कि ये इंतहाई इस पिस्सू और खटमल और पता नहीं हर तरह के ख़तरनाक कीड़े मकोड़ों के रीजन के अंदर बाकायदा स्टीव अर्विन की तरह शॉर्ट्स में आए हैं और स्टाइल इन्होंने बिल्कुल पंक रॉक वाला बनाया हुआ है। रिवर्स कैप इन्होंने बेसबॉल कैप पहनी हुई है रिवर्स करके, वेरी नाइस। एसीपी नसर प्रद्युमन को एक बहुत ही गंदा दुम्बा नज़र आया है, उसके पास जा रहे हैं। मसला ये है कि दुम्बे गंदे बहुत होते हैं, ये बड़ा मसला है। ये एक काला दुम्बा है, इसके बाल साफ़ किए हुए हैं। इसके बाल साफ़ होने की वजह से ये जो है इसकी वो सारी गंदगी छुप गई है, तो जॉइंट कट भी है इसका, और इसके ऊपर जो है बिल्कुल माइक टाइसन वाला कटिंग भी कराई हुई है। तो सही अच्छा खूबसूरत ब्लैक ब्यूटी है ये। अल्लाह ताला नज़र बस से महफूज रखें। अगर ये बिका हुआ नहीं है, चलें इसका ज़रा सौदा करके चेक करते हैं क्या इसकी चल रही है रेट। इसके जो व्यापारी हैं वो खुद से जो है चारा बन के चारे के उसमें बैठ गए हैं, क्योंकि जानवर सारा माशाल्लाह से बिक गया है। बिल्कुल छोटे छोटे सूखे सूखे जानवर यहाँ बाकी रह गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई खा ही जाए, कोई नहीं नजर आ रहा, कोई मुझे भी कोई खा ले। ओनर ही नहीं है, इसका कोई ओनर ही नहीं है, क्या पता ये बिक ही ना गया हो। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये आपका दुम्बा है? चाचा बताएं इससे क्या दाम है? आपको एक दाम पड़ेगा 21 एक 20 का। अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस। 120 बहुत एक्सपेंसिव है, ये हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा आउट है। अगर हमने हिस्सा ना डाला हुआ था फिर हम इसके ऊपर बात कर सकते थे। हमने इसे ज़रा थोड़ा नीचे आना है रेंज में। तो डॉक्टर नसर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़े प्लीज़। माजरत डॉक्टर नसर द ग्रैंड, जिन्होंने अपना सारा तजुर्बा अंगोला के जंगलात में हासिल किया है, उन्होंने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे दी है कि इसकी इतनी वर्थ भी नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर नसर ने मुझे कहा भी था कि हमें यहाँ नहीं, हमें बेसिकली हसन स्क्वायर जाना चाहिए और हम यकीनन वहाँ चले जाएंगे अगर हमें सही माल यहाँ से दस्तयाब ना हुआ। लेट्स सी। एक ख़तरनाक रोबदार चाल चलते हुए, ऐसे जैसे कि दुनिया इनके कदमों के नीचे कुचलते हुए जा रहे हैं। ये खड़च खड़च खड़च, और जिस तरह के माशाल्लाह से इनके काव्स बने हुए हैं, मुझे तो शक है कि कहीं कोई इनके ही दाम यहाँ ना लगा दे कि भाई हमें तो ये वाला तगड़ा मुंडा चाहिए। यहाँ बड़े खूबसूरत, यहाँ पे बड़े खूबसूरत दुम्बे मौजूद हैं। चलें इनकी ज़रा कीमतों को पता करते हैं। ये दुम्बे तो भेड़ हैं या दुम्बे हैं, एक तो इसके अंदर भी मेरा ज़रा तजुर्बा थोड़ा सा कम है। अच्छा जी, हमारी यहाँ पे जो है खोज अपने अख्तिताम को पहुँची है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा देर फिरने के बाद एसीपी नसर साहब ने जो है अपना जो वर्डिक्ट पास किया वो ये है कि दया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि इधर से ऑपोजिट सामने 2 मंडियाँ थी, वहाँ मैंने जो है 2 दिन विज़िट किया था और मेरा विज़िट का नतीजा ये निकला था कि आपके पास 1 लाख रुपए तक अच्छा जानवर आपको मिल सकता है। पर यहाँ पर हमें जो जानवर है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद आप ये देख सकते हो कि ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सारा जानवर बिक चुका है और सबके घरों में जा चुका है, जो कि सारे मोहल्ले वालों को अभी इस वक्त परेशान करने में लगे हुए होंगे। हर जगह 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 पोटी पिशी और बिदके हुए बैल गाड़ियों को बर्बाद कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब की गाड़ी माल सब कुछ महफूज रखे। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को देखते हुए हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि यहाँ पर हमें वो डिज़ायर्ड रेट का दुम्बा या जानवर नहीं मिलेगा जो कि हमारी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह की राह में बेहतरीन कुर्बानी भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी नहीं है। जबकि अल्लाह की राह में जितना माल खर्च करो वो अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है हमने थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल करना है कि हम खर्च भी करना चाहते हैं अपनी अल्लाह की राह में, और अपने घर वालों के लिए भी कुछ माल बचा के रखना चाहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ से निकलने लगे हैं और हम यहाँ से अपना सफ़र जो है अब आगे कंटिन्यू करेंगे एसीपी नसर के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला।
हसन स्क्वायर की तरफ, जहाँ पे बकौल उनके जानवर अच्छा मौजूद है। तो लेट्स सी, वहाँ पे चलते हैं और अच्छा जानवर तलाश करने की हम कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कैप्टन नसर जो हैं वो पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपना शिकार तलाश कर लिया है, बड़ा खूबसूरत एक जानवर। असल में नसर साहब जो हैं वो इससे पहले भी एक बहुत अच्छा जानवर उनको मैंने दिखाया था, लेकिन उन्होंने वो जो कीमत थी वो रद्द कर दी। अब मैं आपके साथ अपनी जो कीमत मुझे मिल रही है वो शेयर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कुर्बानी अल्लाह की राह में है और मैं कीमतें बता के जो है वो अपनी कुर्बानी अपनी उसके अंदर जो है सवाब को कम नहीं करूँगा। नसर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो काली आंखों वाला है, वो काली आंखों वाला उधर। हाँ तो हाँ जी जी जी, तो मैंने जो है किंग नसर को इस काम पे लगाया हुआ है। अलबत्ता हमें जो जानवर पसंद आए थे पीछे क्या कहते हैं कायद आज़म के मज़ार के पास, वो बहुत ही खूबसूरत इंतहाई उम्दा वहाँ पे एक दुम्बा नज़र आया था मुझे और उस पर मेरा दिल आ गया था, लेकिन नसर ने जो है वो मुझे नहीं परचेज़ करने दिया। उसने कहा कि वो अपनी कीमत से अपनी वैल्यू से कहीं ज़्यादा है। जबकि मैंने नसर को कहा, डॉक्टर नसर जो कि बहुत माहिर है इस काम के अंदर, मैंने उनको कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो उसकी वैल्यू क्या है, मुझे उस पर दिल आ गया है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, मुझे परचेज़ करने दो। लेकिन डॉक्टर नसर चूँकि वो तजर्बा रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल हैं इस काम के अंदर, तो मुझे उनके तजुर्बे को मानना पड़ेगा और वो मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पे जानवर जो हैं वो काफ़ी डर्टी हो रहे हैं और मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से आया कि इस जानवर से मुझे मोहब्बत होगी, बट डेफिनेटली ये मेरी रीच से कहीं ज़्यादा बाहर होगा। और ये जिस तरह का शोर मचा रहा है तो मुझे एहसास हो गया है कि ये मिस्टर आंडू है और आंडू मैं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वैसे भी मैं अरे यहाँ पे तो अडल्ट मूवी स्टार्ट होगी। तो मैं आंडू इसीलिए घर पे नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैंने अपने पड़ोसियों के पास इन जानवरों को रखना है और उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे गुजारिश की थी कि प्लीज़ ऐसा जानवर मत लेके आइएगा जो वहाँ पर बाकी जानवरों को मारे या कोई ऐसा हालात पैदा कर दे जिसकी वजह से बाकी जानवर डिस्टर्ब हो जाएं। हाँ नसर भाई, आपको कुछ समझ में आया? चलिए ज़रा हम नसर साहब से सुनते हैं कि उनको क्या समझ में आया है। अच्छा, अभी हम एक ऐसे इलाके में आए हैं जहाँ पे मैं ज़िंदगी में कभी भी आना पसंद ना करता, लेकिन मेरी मजबूरी यहाँ मुझे ले आई है क्योंकि ईद सिर्फ एक दिन के बाद है और अनफॉर्चुनेटली मेरा क्योंकि पहले जानवर ख़रीदने का कोई इरादा नहीं था, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेख आसिम अल हकीम के एक लेक्चर को सुन के मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक जानवर ख़रीद लेना चाहिए। तो मैं इस वजह से अजीम शान इंतहाई ज़्यादा तजुर्बाकार डॉक्टर नसर को अपने साथ लेके आया हूँ, जिनके तजुर्बे का नतीजा ये है कि उन्होंने मुझे कराची के उन इलाकों के अंदर भी घुमा दिया है जिन इलाकों के अंदर मैं आम हालात में कभी भी नहीं जाना पसंद करता, लेकिन क्योंकि डॉक्टर नसर साहब की इज़्ज़त और एहतराम के अंदर मुझे उनको ना कहते हुए शर्म आ रही है, लिहाजा मुझे आना पड़ा है यहाँ पे। और अब वो मुझे लेके जा रहे हैं, मगर मुझे अभी तक जो है एक दुम्बे के अलावा कोई एक भी दुम्बा जो है इतना अच्छा नहीं लगा, आंखों को नहीं भाया। असल में मसला ये है कि दुम्बा जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा डर्टी, मतलब कि उसके ऊपर जो ये उसकी जो फर होता है ये काफ़ी डर्टी होता है। तो अब यहाँ पर कुछ दुम्बे बहुत ही खूबसूरत क्यूट से नज़र आ रहे हैं मुझे, जो कि साइज़ में कदरे छोटे हैं लेकिन प्यारे हैं, साफ़ सुथरे हैं, इतने भी नहीं, मगर चले लेट्स सी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काले चेहरे वाला। लेट्स सी कि इसके क्या रेट लगते हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ पे मंडी हद निगाह तक रोड के ऊपर जो है मंडी बनी हुई है, जहाँ पे लोग बकरों को खड़ा कर करके उसके गोश्त की साइज़ को नाप रहे हैं। और आप यकीन करो कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसे जानवर नहीं परचेज़ किया, मुझे कभी भी इस बात की परवाह नहीं होती कि उसमें गोश्त कितना है। मेरी अव्वल तरजीह होती है कि मुझे जानवर खूबसूरत लगना चाहिए। देखो ऐसे जिस जुल्म से इसको लेके आ रहे हैं ये चीज़ें मुझे शदीद नापसंद हैं कि जानवर को इस तरह से जुल्म के साथ लेके आया जाए और उसको खींच के घसीट के। ये कुर्बानी का जानवर है, इससे मोहब्बत करो, इससे प्यार करो और ये आपको असल में प्यारा लगना चाहिए। गोश्त आपका असल तरजीह नहीं होनी चाहिए, आपकी असल तरजीह होनी चाहिए कि आप जानवर को मोहब्बत करें, प्यार करें। और यहाँ पे डॉक्टर नसर को उनके दोस्त मिल गए हैं। कैसे हैं सर? खैरियत से?
इनके दोस्त मिल गए, इनके मस्जिद के साथी हैं, वो इनको मिल गए हैं जिनके साथ इन्होंने यहाँ पे शायद जानवर ख़रीदने के लिए आना था और इत्तेफाक से वो आ गए हैं। और ये पत्थर जो है बड़े इत्तेफाक से मेरे पाँव के ऊपर आके गिर गया है। चलो खैर, ये जानवर मुझे काले चेहरे वाला पसंद आ रहा है। लेट्स सी कि इसके क्या दाम लगते हैं। अगर ये अच्छे दाम लग गए तो मुमकिन है कि ये जानवर मेरा हो जाए, वरना फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे एक बहुत ही महंगा और बहुत ही छोटा दुम्बा मुझे नज़र आया था, मगर उससे मुझे मोहब्बत हो चुकी है और अगर वो मेरे नसीब में होगा तो वो दुम्बा मेरा ही होगा इंशाअल्लाह। हाँ, लेट्स सी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी हद तक जो है मेरा दिल काफ़ी उदास हो चुका है, क्योंकि बहुत ही छोटे साइज़ के जानवर और बहुत ही ज़्यादा जो गंदे मैले कुचैले हो रहे हैं और उस पर बाल बहुत ज़्यादा हैं और क्या कहते हैं, वैसे उनका साइज़ बहुत छोटा है, तो ये जाहिर सी बात है फिर बंदा धोखा करता है। तो जानवर जो है बहुत छोटा है, रेट जो है वो आसमानों को पहुँचे हुए हैं और यकीन कीजिए 4-5 दिन पहले तक ऐसा हाल नहीं था और अब जो है एकदम से, क्योंकि ईद में एक दिन रह गया है, तो रेट जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। मैं नहीं जानता कि ये जायज़ है नाजायज़ है, मैं इसमें नहीं पढ़ूँगा। अल्लाह ताला सबको मौका देता है कि यार वो अपने लिए जायज़ कमाएं। मेहनत तलब काम है, ये इनको खाना भी खिलाते हैं, प्यार भी करते हैं और ये बहुत सख्त काम है, तो हो सकता है इनके लिए जायज़ हो इतने रकम इसकी मांगना। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे लिए दुख की बात यह है कि मैं जो अपने जहन में बजट बना के आया हूँ, उस बजट के अंदर मुझे सही जानवर नहीं मिल रहा। मतलब कि या तो उस बजट के अंदर बहुत ही छोटा जानवर मिल रहा है या फिर जानवर मिल ही नहीं रहा। तो मेरे लिए बहुत अहम है कि जानवर मेरी आंखों को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। मुझे उससे मोहब्बत हो, मुझे प्यार आए, मुझे खुशी हो कि मैं ये अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। मैं बस ज़बरदस्ती पैसे नहीं ख़र्च करना चाहता, क्योंकि वैसे तो मैं पैसे पहले ही अदा कर चुका हूँ। मेरी अब अव्वल तरजीह ये है कि मैं ऐसा जानवर हो जो कि उस मखसूस रकम के अंदर जो मैंने सोची है ख़र्च करने की, उसके अंदर एक ऐसा जानवर हो जो मुझे खूबसूरत लगे। मुझे ये जानवर खूबसूरत लग रहा है यार। नसर, इसकी कीमत पूछो ना ज़रा। देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद जानवरों में, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो जानवर हमें वहाँ पर अच्छा लगा, जो नसर ने मुझे नहीं परचेज़ करने दिया, वो जानवर बिल्कुल उस तमाम मयारात पे पूरा उतर रहा था जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सिर्फ फ़र्क ये था कि उसकी सींगें नहीं थी, वरना वो पूरा सफ़ेद दुम्बा था और आंखें काली थी। लेकिन जो हदीस शरीफ के अंदर आता है, सफ़ेद दुम्बा, काली आंखें और उसकी सींगें, तो वो दुम्बा पूरे का पूरा उसी पे उतर रहा था, पैटर्न के ऊपर हर लिहाज से मुकम्मल था, लेकिन उसकी सींगें नहीं थी। यहाँ पर जो दुम्बे मौजूद हैं वो ब्राउन कलर के हैं अक्सर, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये असली ब्राउन कलर है या ये इन्होंने कलर किया हुआ है इसकी वो मिट्टी और गर्द को, और उसको छुपाने के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन चलें, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह करे कि मुझे मेरे पसंद का जानवर मिल जाए, वरना हो सकता है कि मुझे मायूसी के साथ खाली हाथ वापस जाना पड़े। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। जी हाँ, मुझे इस जानवर से प्यार हो गया है और जानवर को बेचने वाले खान साहब से भी प्यार हो गया है। बड़ा खूबसूरत पठान बच्चा है। मुझे जो है आप गलत मत समझिएगा, मैं मीठा नहीं हूँ। हाँ, मेरी तबीयत बहुत मीठी है, लेकिन मुझे ये बच्चे से भी मोहब्बत हो गई है। इसने मुझसे बहुत अच्छी तरह से डीलिंग की है और मुझे जानवर से भी प्यार हो गया है। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है और क्या कहते हैं, इसके इस जानवर से मुझे मोहब्बत हो गई है और इसको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। तो हमने इनके साथ जो है अच्छे दामों पे मांड वाली कर ली है। डॉक्टर नसर फ्रॉम युगांडा ने जो है उसको पूरी तरह से तस्दीक कर ली है कि इसमें कोई पिस्सू, खटमल, कोई दीमक, कुछ भी जानवर मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल खीरा जो है जानवर है। दांत वगैरह भी इसके चेक कर लिए हैं और नसर साहब जो है, जैसे ही मैंने उनकी तारीफ़ की तो वो जानवरों के बीच में और कमांडो की तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं किस कदर प्रोफेशनल हूँ जानवरों के मामले में। खैर, मुझे जानवर से मोहब्बत हो गई है, जानवर मैंने पसंद कर लिया है और अब ये हमारे साथ हमारे घर जा रहा है। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में बहुत मोहब्बत, प्यार के साथ और बहुत ही खुशी के साथ कबूल करे और मेरे घर वालों और जो यहाँ पे मौजूद हैं सब की गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परचेजिंग हो चुकी है, पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमीदुल्लाह खान साहब, आपका नाम क्या है? हमीदुल्लाह? मेरा नाम हसन है। हसन साहब हैं। हसन साहब को जो है हम लोग जो है अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो हमारे साथ जो है इंशाअल्लाह ताला घर तक लेके आएंगे। मैंने हसन भाई से कहा, हसन भाई बस घर आ जाना, बड़े खूबसूरत आपके बाल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से पतली गली से सुराबगुड़ और सुराबगुड़ से सीधा अफ़गानिस्तान।
हाँ, पता चले अफगानिस्तान, सीधा मेरा बकरा, मेरा दुम्बा अफगानिस्तान पहुंच गया है। सही है। और वहीं पे जाके जो है फिर से वो मज़ेदार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो थोड़ा शुगल करता हूँ, मस्ती मजाक करता हूँ, मेरी बात का आप लोग बुरा नहीं मनाइएगा। वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो ये मस्ती मजाक करता हूँ मैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं सफ़र का रास्ता और वापसी का रास्ता। और ये डॉक्टर नसर फ्रॉम युगांडा ने बड़े सही बात कही है कि ये जो है क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमने ले लिया है। तो नसर भाई जो है उनकी इंतहाई बेहतरीन किस्म की जो उनकी नज़रें हैं और उनकी बेहतरीन एक्सपर्ट ओपिनियन और एडवाइस के ज़रिए, जो कि माशाल्लाह से कांग्रेस और अमेरिका और यमन हर जगह से इल्म हासिल करके आए हुए हैं, वो माशाल्लाह से बहुत ही तकब्बुराना चाल चलते हुए अपना फ़ैसला उस पर कायम है कि यार मैंने बेहतरीन फ़ैसला किया है। और यस, मैं डॉक्टर नसर फ्रॉम अमेरिका एंड कैलिफोर्निया एंड फ्रांस की हर बात मानता हूँ और उनकी बात से मैं जो हूँ वो नहीं कर सकता था। तो डॉक्टर नसर फ्रॉम क्या कहते हैं पेरिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। अब हम वापसी पे चलते हैं। आपके शायाने शान तो नहीं है मोटरसाइकिल की राइड, लेकिन क्या कहते हैं आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया ये कह के कि हम जो है गाड़ी पे यहाँ ना आए। अगर हम यहाँ गाड़ी पे आते तो हमारा मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत और रसवाई की सफ़र, कुछ भी ना होता। ऐसी ही बात है ना, क्योंकि जब मैं आया हूँ डॉक्टर नसर फ्रॉम क्या कहते हैं कनाडा के साथ, तो मुझे एहसास हुआ कि इस कदर ट्रैफिक जैम था, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बेवकूफ़ हैं जो आज आखिरी दिन यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, और इसी वजह से हमें जो है कीमत का जो है ये थोड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है। तो यहाँ पे जो है लोग बड़े खुश हो रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि यार ये कौन जोकर है जो कि वीडियोस बना रहा है। मगर अजीब बात यह है कि लोग मेरे पास आके मुझसे पूछते भी हैं कि आपका चैनल कौन सा है, मुझसे नाम भी पूछते हैं, मुझसे तस्वीर, मेरी जो शर्ट के पीछे कैप्टन अमेरिका लिखा हुआ है उसको कैप्टन अमेरिका बोलने के बाद उसको क्या कहते हैं उसकी तस्वीर भी खींचते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे किसी वजह से। क्या वहाँ पे शनि आई हुई है, अल्लाह ताला बेहतरी करें। चले वापस चलते हैं। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपडेट ये है कि डॉक्टर नसर फ्रॉम यूक्रेन को मैं जो हूँ उनके घर पे उनकी फैमिली समेत ड्रॉप करके इस वक्त घर वापस जा रहा हूँ। रात के इस वक्त 1:40 AM हो रहे हैं, 1:40। और क्या कहते हैं बहुत ख़तरनाक वक्त है फ़ोन निकाल के इस तरह से सुनसान सड़कों पे वीडियो बनाना। लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि मैंने पहले घर पे हमने अपना क्या कहते हैं, एक्चुअली मैंने डॉक्टर नसर फ्रॉम रशिया को जो है रिसीव किया था उनके घर से, और उसके बाद उनको लेके गया था क्योंकि उसको जानवरों की ना बहुत पहचान है। तो मैंने उससे कहा था यार प्लीज़ मुझे गाइड कर दो, मुझे हेल्प आउट करो। उसने कहा मैं आपको कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। और फिर हम लोग गए, और वो इतना अच्छा बंदा है कि वो पैसे काटने में लगा हुआ था व्यापारी के साथ। मैंने कहा मुझे जानवर से मोहब्बत होगी, मुझे दिला दो भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मेन रोड आ रही है, इसलिए मेन रोड पे पहुंचने से पहले मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जानवर आ गया है, बहुत खूबसूरत है जानू जानवर। आई लव हिम, मुझे बहुत मोहब्बत है अपने जानवर से, और इंशाअल्लाह ताला सुबह उसकी लाइट के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा, और फिर मुझे भी एक्चुअली सही में पता चलेगा कि उसके अंदर कैसा है, वो कितना खूबसूरत है, क्या वो है इतना खूबसूरत कि नहीं। रात की तारीकी में तो मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इस बात के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि आपको मुबारक हो आपका नफरत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत खान। आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू डॉक्टर नसर फ्रॉम कंबोडिया, आपके खिदमत का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, मैं दोबारा से एक दफ़ा वीडियो ऑन कर ली, मैंने ख़त्म तो कर दी थी, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर नसर असल में है कौन। डॉक्टर नसर फ्रॉम अर्जेंटीना बेसिकली इज़ नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स बट फ्रॉम पाकिस्तान। वो मेरा साड़ू है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, और क्या कहते हैं मेरी बेसिकली साली का शोहर है, और एक बहुत मेरा साड़ू यानी डॉक्टर नसर फ्रॉम क्या कहते हैं जमैका, और जो मेरी साली हैं, ये दोनों माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत ही काबिल और बहुत ही बड़े आँखों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और भाई वो बाकायदा मेरे लिए वक्त निकाल के आए थे, तो मैं उनकी पूरी फैमिली को अपने घर पे लेके आया था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी साली और उसके जो बच्चे हैं वो मेरे घर पे एंजॉय करते रहे। तो इसलिए जो है डॉक्टर नसर फ्रॉम टर्की ने जो है वो मुझे इतना अकोमोडेट किया, मतलब कि तारुफ कराना भी तो बनता है कि इतना इंटरनेशनल डॉक्टर मेरे साथ गया था जानवरों की वो छटाई और कटाई के लिए। तो ये कौन था? तो मेरा साड़ू है, बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा ही कोऑपरेटिव बंदा है, इसी कोई ज़रूरत नहीं थी, अपना उसका जानवर आ गया है
उसके अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरने के बजाय वो मुझे उसने अकोमोडेट किया, और वो मुझे बहुत डांट रहा था, इसलिए डांट रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि यार तू पागल है, तू सारा हफ्ता व्लॉगिंग करता रहा और आखिर में जाके। तो भाई मैं बार बार बता चुका हूँ कि मैंने जानवर नहीं परचेज करना था, क्योंकि मैं जानवर का ख्याल नहीं कर सकता और मुझे तकलीफ होती है अगर जानवर को आप मोहब्बत और प्यार ना दो। लेकिन ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि शेख आसिम अल हकीम ने जो एक लेक्चर जो उनकी मेरी आंखों से गुजरा, मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सुनाया है, जिसके अंदर बेसिकली वो मुझे इस बात की ताकीद कर रहे थे कि ऐसे तू नहीं बचेगा कि बस तू हिस्सा डाल के आगे, तुझे बाकायदा अपने सबसे मनपसंद महबूब माल में से खर्च करना होगा। तो मैंने वापस अपनी सैलरी में से कुछ वो सैलरी और बोनस जो आया उसमें से एक निकाल के हिस्सा डाला। ना 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 ना, वो जो मैंने अपना मनपसंद माल जमा कर रहा था अपनी मनपसंद शय को खरीदने के लिए, मुझे उसमें से काट करके निकाल करके जानवर खरीदना पड़ा है। और आप यकीन करो कि वो जो 1.5 दिन जो मेरा गुजरा है ना, मेरे ऊपर वो था कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। और मेरे ख्याल से यही कुर्बानी का जज्बा है जो अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में, और सबसे प्यारी चीज़ इंसान को अपनी औलाद के बाद अपना माल होता है, तो अपने माल को अपने रब की उसके अंदर निकालना चाहिए, और अपने माल की वो परसेंटेज निकालनी चाहिए कोशिश करके जिसमें आपको लिटरली ये हो कि यार ये मेरी वो दुनिया की मोहब्बत है जो मुझे रोक रही है मेरे रब की तरफ करीब जाने से। ठीक है, तो ये बात है। तो डॉक्टर नसर फ्रॉम अंगोला का बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन आई लव यू ऑल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से मैं टॉबलरोन लेके खाऊंगा क्योंकि मेरा पसीना निकल चुका है। अस्सलाम वालेकुम।